ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कम बजट में स्टिकर वीजा हासिल करने के लिए, बाय एयर ट्रैवल करने के लिए और साथ में किसी और सराउंडिंग कंट्री का भी ट्रिप हासिल करने के लिए थाईलैंड का वीजा आप लें और उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप कम बजट में आप बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं, स्टिकर वीजा हासिल कर सकते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं और बहुत ही आपके कम पैसे लगेंगे, कम बजट में, कम टाइम में, फ्रेश पासपोर्ट पर भी आप इसका वीजा हासिल कर सकते हैं। किस तरह से आप वीजा हासिल करेंगे, कितने पैसे लगेंगे, कितनी देर में वीजा लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आप थाईलैंड के साथ और कौन से कंट्रीज अटैच कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं तमाम तर पॉइंट्स आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। थाईलैंड जो है ये एक एशियन कंट्री है और इसका वीजा आप फ्रेश पासपोर्ट पर अप्लाई करें। फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा बहुत आसानी से लग जाता है। इसके लिए जो बेसिक आपके रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट मस्ट होनी चाहिए। अगर किसी के पास अपनी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की नहीं तो वो अपने ब्लड रिलेटिव में से किसी की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकता है। ब्लड रिलेटिव्स में माँ बाप हो सकते हैं, उसके बहन भाई हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, या कोई अगर एजिड बंदा है तो उसका बेटा या बेटी भी हो सकती है। इस तरह से आप अपने पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस तरह से विदाउट बैंक स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी आप इसका वीजा अप्लाई कर सकते हैं। एक तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही कम है, तकरीबन वन वीक से 2 वीक के अंदर अंदर इसका वीजा जो है बआसानी ग्रांट भी हो जाता है। इसके लिए आपको कोई इंटरव्यू देने की जरूरत भी नहीं और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। और इस जब आप थाईलैंड में ट्रैवल करते हैं इसकी कैपिटल में या दीगर सिटीज में, तो आपको बहुत सारे टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखने को मिलेंगी। सेकेंडली, थाईलैंड में बहुत सारे लोग जो है दूसरी कंट्रीज से भी टूरिज्म के लिए आते हैं, क्योंकि वहां पर टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें हैं, खूबसूरत मुल्क है। सो इस वजह से काफी लोग जो है उसको पसंद करते हैं। उसकी वजह एक ये भी कह सकते हैं आप कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके लिए वीजा फ्री एंट्री है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए स्टिकर वीजा है और ये वीजा फ्रेश पासपोर्ट पर भी आप आसानी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप बाय एयर ही ट्रैवल करेंगे अगर डायरेक्टली आप पाकिस्तान से थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर आप थाईलैंड अपना बजट बनाते हैं तकरीबन 2 से 3 लाख के अंदर अंदर, तो इसमें आपको एक बेनिफिट ये होने वाला है कि आप पहले थाईलैंड यहां से ट्रैवल करें, साथ आप मलेशिया का वीजा ले लें और थाईलैंड से मलेशिया आप बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं। फिर आगे अगर आप सिंगापुर का वीजा भी ले लेते हैं तो मलेशिया से बाय रोड आप थ्रू ट्रेन के जरिए जो है वो सिंगापुर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। सो इन तीनों कंट्रीज का ट्रैवल आप एक ही रूट में कर सकते हैं। यहां से थाईलैंड की टिकट लें और सिंगापुर से बाय एयर आप वापस आ सकते हैं। इसमें यह है कि आपके 2 स्टिकर वीजा हो जाएंगे, मलेशिया और थाईलैंड का, और सिंगापुर का ई वीजा हो जाएगा और आप एक ही रूट में 3 कंट्रीज को भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप श्रीलंका को भी साथ अटैच कर सकते हैं, इंडोनेशिया को भी कर सकते हैं, वियतनाम को भी कर सकते हैं, लाओस को भी कर सकते हैं। सो इसी वजह से मैं जो भी हमारे पास लोग आते हैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, मैं उन्हें मलेशिया और थाईलैंड लाजमी सजेस्ट करता हूं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो लोग डायरेक्टली मलेशिया ट्रैवल करते हैं फ्रेश पासपोर्ट पर, उन्हें इमिग्रेशन जो है वो काफ़ी तंग करती है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि मलेशियन इमिग्रेशन पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को मलेशिया से डिपोर्ट कर देते हैं, तो मलेशिया जाने से लोग डरते हैं। सो ये एक अच्छा वे है, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, कम पैसों में बनाएं, बाय एयर ट्रैवल करें या थाईलैंड से दूसरी कंट्रीज में बाय रोड भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, जब आप बना लेंगे तो फिर उसके बाद आप किसी भी अच्छी कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जापान, कोरिया या इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज का जब आप थ्रू प्रॉपर चैनल चलते हैं, आहिस्ता से अपना ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, प्रॉपरली आप अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं, तब किसी भी अच्छी कंट्री का वीजा मिलना आसान हो जाता है। बरक्स इसके जब आप जंप लगाने की कोशिश करते हैं तो आपके पैसे जाया हो जाएंगे, आपका टाइम जाया होगा और आपका वीजा भी नहीं लगेगा। तो इस सब चीजों से बचने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और उसके बाद किसी अच्छी कंट्री का वीजा अप्लाई करें। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए या किसी भी कंट्री में जो मैंने अभी नॉमिनेट की है इस वीडियो में, किसी भी कंट्री से रेलिवेंट आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।